When the lockdown was announced in March, most of the coaching institutes were asked to temporarily shift to online mode of education. This sudden digital shift has led to widened digital divide. With the classrooms closed, teachers are unable to establish a connect with the students. Most of the students don't even have a proper internet connection. नमस्कार, मेरा नाम रूपम मुखर्जी है। मैं इस कोचिंग का ओनर हूँ, कम डायरेक्टर हूँ। और बीते कुछ दिनों में आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से कोचिंग सेंटर लास्ट 6 महीने होने वाले कि बंद है, और जिसके कारण हमारा काम बिल्कुल ही बंद हुआ पड़ा है और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास नहीं है। और जबकि जैसे कि कोचिंग हमारा खुद का नहीं है, हमको इसका प्रॉपर रेंट भी देना पड़ रहा है और लैंडलॉर्ड की तरफ से कोई भी गुंजाइश रेंट पे नहीं दी गई है। और जिस कारण से क्या हो रहा है कि हमें बहुत सी प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि ऑनलाइन क्लासेस आप लो, आपका इनकम जनरेट होगा, लेकिन इन बीते कुछ महीनों के अंदर कोई भी तरीके का ऑनलाइन क्लास मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनके पास किसी के पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है, किसी के पास डेटा नहीं है। कोई क्लास कर रहा है तो बीच में वो क्लास छोड़ के चले जा रहा है, फिर ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, खासकर मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन टॉपिक्स में जब कराना हो रहा है तो ब्रेक हो जा रहा है और प्रॉपरली समझ में भी नहीं आ रहा कि किस बच्चे को प्रॉपरली आ रहा है नहीं आ रहा। और ऐसा भी हुआ है कि मैंने स्टूडेंट्स को क्लासेस दी हैं लेकिन मेरे पास कोई भी फीस रिसीव नहीं हुआ है। और ऑनलाइन क्लास आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में आप लोगों को पता ही है कि 3G सही से नहीं चलता, तो ऑनलाइन क्लास कहाँ से होगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। मेरे यहाँ पे मैं अपना नेटवर्क रख सकता हूँ, मेरे यहाँ वाईफाई वगैरह सब कुछ है, लेकिन स्टूडेंट के पास वो फैसिलिटी ना होने के कारण हमारे अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है और ना ही अच्छे से हम लोग क्लास ले पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने से लॉकडाउन होने के बाद गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, लेकिन ऑनलाइन क्लास अचानक से चेंज करना या ऑफलाइन से ऑनलाइन, ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा चेंज है जो हम लोग एडप्ट नहीं कर पा रहे, खासकर स्टूडेंट और हम। तो इससे इकोनॉमिकली हमारा लॉस तो हो ही रहा है, और दूसरा लॉस ये हो रहा है हमारा कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम लोग प्रॉपरली होमवर्क चेक नहीं कर पा रहे हैं बच्चे का, और जो बच्चे वीक स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रॉपरली जो ऑनलाइन में क्लास देके जो उनके बेसिक्स क्लियर करते थे एक्सेट्रा, वो सब हम नहीं देख पा रहे। जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो ऑब्वियसली वो शुरू से ही सीरियस रहेगा और शुरू से ही ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो वो उसको इजीली अडॉप्ट कर लेगा, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो यूट्यूब से हो। लेकिन जो बच्चा वीक है उसको जबरदस्ती जब तक हम खुद से नहीं कराते हैं तब तक वो शायद उसको नहीं समझ पाएगा और ना ही वो उसको कवर अप कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपका ऑनलाइन क्लासेस का। तो जिस कारण से ऐसे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लास करना नहीं चाहते हैं, उनके पेरेंट्स भी नहीं एफर्ट कर सकते ऑनलाइन, क्योंकि उनको नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लास उनके बच्चों के लिए सक्सेसफुल है। Teachers feel that most of the students have not yet adopted to this transformation from offline to online. Parents have raised concerns that students are not being effectively monitored for completion of their homework and assignments. और ऑनलाइन क्लास जैसे कि देख सकते हैं आप कि हमारा जो बैकग्राउंड है आपके स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स हो गए, सब एजुकेटेड नहीं है, और एजुकेटेड ना होने के कारण उन्हें यही नहीं पता कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है, और सबके पास अपने पर्सनल फोन नहीं होते सब स्टूडेंट्स के, जिस कारण से क्या है कि उनको अपने पेरेंट्स का फोन यूज करना पड़ता है। और ऐसा भी है कि सबके घर पे एंड्रॉयड फोन अवेलेबल भी नहीं है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। और जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे 8, 9, 10 के, जिनको एप्लीकेशन में कैसे कौन सा यूज करना है, चाहे वो गूगल फॉर्म हो, चाहे वो आपका जूम क्लासेस हो, उनको आईडी नहीं समझ में आती है कि कैसे आईडी को लगाना है, स्टार्ट करना है, क्लासेस लेनी है। तो ये सब कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है पिछले कुछ महीनों से। और पेरेंट्स लोग जो है वो ऑनलाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि उनके लिए ये ऑनलाइन क्लास कोई मैटर नहीं करता, उनके लिए ऑफलाइन क्लास ही सबसे ज्यादा अच्छी मतलब क्लास है, बेटर है। Another challenge is efficiently using the application.
The media rumors about the privacy issues of Zoom have added to the existing problems. Not every students have personal phone. Using a shared phone leads to regular interruption in classes. तो इसीलिए मैं एज अ टीचर मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगा, मनीष सिसोदिया जी से, हमारे चीफ मिनिस्टर से और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, कि कम से कम आप लोग कुछ भी ना हो तो कम से कम कुछ ऑनलाइन बैचेस, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन बैचेस को स्टार्ट कर सके। जैसे कि क्लास 10th हो गया, 12th हो गया, जिनका बोर्ड्स नियर बाई है और जिनको पढ़ाई की सख्त जरूरत है, क्योंकि 10th वाले जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे उनको 11th का स्ट्रीम नहीं मिलेगा, वो अपने जो पाथ से भटक जाएंगे। इसलिए मेरी अपील है कि हम कोचिंग सेंटर वाले जो हैं जरूरत पड़े सैनिटाइज करेंगे बच्चों को, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बैच को भी ब्रेक कर देंगे, लेकिन आप कृपया करके मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑफलाइन स्टार्ट करवाइए क्लास का 10th और 12th के, जिससे वो लोग अपने फ्यूचर को देख पाए और अपना फ्यूचर बना सके। थैंक यू। While the crisis continue, the government is yet to announce the resolution.